महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एक बहुत बड़ा नाम है। शरद पवार का देश की राजनीति में भी अहम स्थान है। शरद पवार देश की राजनीति में बहुत वरिष्ठ हैं। शरद पवार की इस विरासत को आगे दो लोग बढ़ा रहे हैं। एक तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और दूसरे उनकी बेटी सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले शरद पवार की विरासत की बड़ी दावेदार बनकर उभरी हैं। पिछले साल हुए सियासी ड्रामे के बीच जिस प्रकार सुप्रिया सुले आगे आई थीं, जिससे उन्होंने अपनी दावेदारी को भी बेहद मजबूत किया। महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले का सियासी कद ऊंचा हो गया है। जब विधानसभा के हॉल में एंट्री के लिए एक एक कर विधायक पहुंच रहे थे, तो सुप्रिया प्रवेश द्वार पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए पहले से मौजूद थी। इसके साथ ही यह साफ हो गया था कि शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले ही उनकी विरासत को आगे ले जाने की सबसे मजबूत दावेदार है। इसके साथ ही उन्होंने अजीत पवार को काफी पीछे छोड़ दिया है। जब अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करते हुए बीजेपी की सरकार बनवाई, उसके बाद लगातार सुप्रिया सुले अपने पिता के साथ मुख्य भूमिका में रही। कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के साथ होटलों में लंबी बैठक के दौरान वह लगातार शरद पवार के साथ नजर आई। यही नहीं, सुप्रिया ने महाविकास अघाड़ी के विधायकों के परेड के लिए आयोजित हम 162 कार्यक्रम की अगुवाई की। इन सब के बीच वह अजीत पवार की घर वापसी पर भी काम कर रही थी। सुप्रिया सुले एनसीपी की संकट मोचक बनकर उभरी हैं। लोकसभा में भी सुप्रिया सुले बड़ी बखूबी से पार्टी की बात रखती हैं। वहीं सदन में भी सुप्रिया सुले खासी एक्टिव नजर आती हैं। सुप्रिया सुले संसद में लगभग 80 दिन उपस्थित रही हैं। सदन में उपस्थित के मामले में सुप्रिया सुले 13वें स्थान पर हैं। वहीं सदन में सवाल पूछने के मामले में तो सुप्रिया सुले बाकी तमाम सांसदों को बहुत पीछे छोड़ती हुई नजर आती हैं। सुप्रिया सुले ने सदन में सबसे ज्यादा 264 सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने के मामले में सुप्रिया सुले सबसे आगे हैं। उनकी रैंकिंग पहले स्थान पर है। वहीं डिबेट्स के मामले में भी सुप्रिया सुले आगे दिखती हैं। सुप्रिया सुले ने कुल 74 डिबेट्स में भाग लिया है। उनकी रैंकिंग इस मामले में 6ठे स्थान पर है। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की बात हो तो सुप्रिया सुले इस मामले में भी आगे दिखती हैं। सुप्रिया सुले ने अभी तक 4 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए हैं। उनकी रैंकिंग 3रे स्थान पर है। वहीं एमपी लैंड फंड खर्च करने की बात हो तो सुप्रिया सुले ने 55 लाख रुपए एमपी लैंड से खर्च किए हैं। एमपी लैंड खर्च करने में उनकी रैंकिंग 124वें स्थान पर है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के डाटा के अनुसार सुप्रिया सुले एक बेहद सफल सांसद और संसद में सुप्रिया सुले बहुत एक्टिव रहती हैं। सांसद के तौर पर मिले अपने तमाम अधिकारों का पूरा उपयोग करती हैं। वहीं अगर सुप्रिया सुले के निजी व राजनीतिक जीवन की बात करें तो सुप्रिया सुले का जन्म 30 जून 1969 पुणे में हुआ। संसद में अपनी बातों को जोरदार ढंग से रखने वाली सुप्रिया अपनी कॉलेज लाइफ में बेहद शर्मीले स्वभाव की थी। उन्होंने पुणे के सेंट कोलंबस स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद यहीं एक कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी किया। जब वे कॉलेज में पढ़ रही थी तब उनके पिता शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की बेटी होकर भी सुप्रिया सरकारी बस से ही कॉलेज जाती थी। उन्हें घर से प्रतिदिन 10 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। सुप्रिया कॉलेज की पढ़ाई पूरे करने के बाद पुणे में अपने चाचा के यहाँ रहने लगी। इसी दौरान उन्हें पुणे के एक अखबार में नौकरी मिल गई। पत्रकारिता करते हुए एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ सुप्रिया की मुलाकात अमेरिका में नौकरी करने वाले सदानंद सुले से हुई। सदानंद बाल ठाकरे के भांजे भी हैं। पहली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने के लिए समय दिया। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने दोनों की शादी के लिए अगुवाई की और पवार और प्रतिभा ताई की मंजूरी के बाद दोनों का विवाह हुआ। शादी से पहले सदानंद अमेरिका में नौकरी करते थे। शादी के बाद सुप्रिया भी कुछ साल के लिए अमेरिका गई और उन्होंने बार्कले यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज करते हुए जल प्रदूषण को लेकर एक रिसर्च पेपर भी लिखा। इसके कुछ साल बाद सदानंद का सिंगापुर तबादला हो गया, जिसके बाद सुप्रिया को भी अमेरिका छोड़ना पड़ा। सिंगापुर में कुछ साल रहने के दौरान दोनों ने कुछ समय जकार्ता में भी बिताया। कई देशों की यात्रा करने के बाद दोनों भारत लौट आए और पिछले 11 साल से यहीं रह रहे हैं। सुले दंपत्ति की रेवती नाम की 15 साल की बेटी और 11 साल का विजय नाम का बेटा है।
सुप्रिया सुले 2006 में पहली बार राजनीति में कदम रखा था। पिता शरद पवार ने 2006 में सुप्रिया सुले को राज्यसभा भेजा। 2009 में पहली बार अपने पिता शरद पवार की ही सीट बारामती में सुप्रिया सुले ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। सुप्रिया सुले ने 2014 और 2019 का भी लोकसभा चुनाव भारी मतों से जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। मेरे पे जो संस्कार हुए उस संस्कारों से